एम एक कॉन्केव मिरर है जिसके प्रिंसिपल एक्सिस को हम पी एक्स से डिनोट कर रहे हैं। सी इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और एफ इसका फोकस है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर मिरर पे स्ट्राइक करेगी उस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से जोड़कर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और फिर जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस ये इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ बनाएगी उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हुए ये रे दूसरी साइड पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। पहला रूल है, कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिरर पे स्ट्राइक करेगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो हमेशा फोकस से पास करेगी। एक रे ऑफ लाइट आई जिसको हमने ए से चलते हुए मिरर पर बी पॉइंट पे स्ट्राइक कर दिया। अब बी पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से जोड़कर एक नॉर्मल बना दो। अब जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस इस इंसिडेंट रे ए बी ने नॉर्मल के साथ बनाया है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दूसरी साइड पर बनाते हुए ये रे बीसी के लॉन्ग रिफ्लेक्ट हो जाएगी और रिफ्लेक्ट होते समय ये फोकस एफ से पास करेगी रूल के अनुसार। दूसरा रूल क्या कहता है, कोई भी इंसिडेंट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो वापस अपनी पाथ को रिट्रेस करेगी, मतलब वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से पास करेगी। कैसे? इंसिडेंट लाइट रे ए से चलते हुए सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से पास करेगी और डी पॉइंट पर मिरर पे स्ट्राइक करेगी। अब डी पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से जोड़कर एक नॉर्मल परपेंडिकुलर बना लो। क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस एडी का जीरो है, नॉर्मल सीडी के साथ एंगल जीरो है, इसीलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो ही रहेगा। इसलिए रे रिफ्लेक्ट होकर वापस डी से सी की तरफ चलेगी, डीसी के लॉन्ग पास करेगी। तीसरा रूल कहता है, कोई भी लाइट रे अगर इंसिडेंट होगी फोकस पे, मतलब फोकस से पास करेगी, मिरर पे स्ट्राइक करेगी, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। देखिए कैसे, इंसिडेंट रे ए से चलते हुए फोकस एफ से पास करके मिरर को ई पॉइंट पर स्ट्राइक करेगी। अब ई पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से जोड़कर एक नॉर्मल बना लो और जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस ये ए ई नॉर्मल ईसी के साथ बनाएगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हुए ए ई रिफ्लेक्ट होने के बाद ई जी के अलोंग पास कर जाएगी। चौथा रूल कहता है, कोई भी लाइट रे अगर पोल पे स्ट्राइक करेगी, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ वो पोल पे स्ट्राइक करेगी उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हुए वो पोल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब एंगल उतना ही बनेगा। देखिए, इंसिडेंट लाइट रे ए से चलकर मिरर पर पी जो पोल है उस पर स्ट्राइक करेगी। अब इस पोल पी को सेंटर ऑफ कर्वेचर से जोड़कर नॉर्मल बना लो जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग जाएगा। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस एपी ने बनाया अभी इस पीसी नॉर्मल के साथ उतना ही दूसरी साइड पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हुए ये रे रिफ्लेक्ट होकर पीएच के अलॉन्ग पास करेगी। कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद